वर्ल्ड्स फाइनेस्ट असैसिन एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है माहा की दो दोस्त खरीद के ले जा रही रहती है सामान इली को गिफ्ट करने के लिए। तभी पीछे से एक आदमी आता है और उन दोनों को पकड़ लेता है। फिर वो उनकी गर्दन पे चाकू रखता है और कहता है सारा का सारा पैसा दे देने के लिए, और उन्होंने उन दोनों को ही पकड़ लिया रहता है। फिर वो आदमी अजीब तरीके से हंसने लगता है, लेकिन तभी आके कोई उसके मुंह के ऊपर जोर से लात मारता है, जिससे वो आदमी काफी दूर गिरता है। फिर दूसरे वाले इंसान को भी कोई चेहरे के ऊपर किक करता है और वो भी नीचे गिर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो माहा रहती है। उसके बाद माहा बताती है कि तुम लोग काफी ज्यादा लेट कर रहे थे, तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई। क्या तुम लोगों को चोट लगी है? तो फिर वो दोनों कहती है नहीं, और साथ ही साथ माहा को थैंक यू भी कहती है। माहा उस आदमी से कहने लगती है मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा है, क्या तुम पहली बार आए हो मिल्ट्यू में? क्या तुम्हें कोई टूरिस्ट गाइड चाहिए? फिर वो काफी ज्यादा स्वैग के साथ अपने हाथों में दोनों चाकू को घुमाते हुए उनके ऊपर बैठ जाती है और उनकी गर्दन के ऊपर चाकू रख के कहती है याद रखना, अगर तुमने हमारी लड़कियों के ऊपर उंगली भी उठाई तो फिर तुम्हें सीधा जहन्नम भेज दिया जाएगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि उनकी शॉप के अंदर आज भी काफी ज्यादा भीड़ है, और ये सब कुछ देख के इलीग काफी ज्यादा खुश हो रहा रहता है। तभी वहाँ पे आ जाती है टाल्ट, और फिर टाल्ट कहती है कि वो वापस आ गई। इलीग कहता है तो फिर तुम्हारा सफर कैसा रहा? तो फिर माहा आके उसके हाथ के ऊपर एक पाउच रख देती है, और उस पाउच को खोलने के बाद इलीग देखता है कि उसके अंदर काफी सारे बटन हैं। तो फिर टाल्ट बताती है कि ये उनके दुश्मनों के हैं और उसने ये सारे के सारे बटन उन्हें मार के लिए हैं। फिर टाल्ट भी चाय पीने लगती है। इलीग सोचने लगता है कि उसने टाल्ट को बैटलफील्ड में भेजा था ताकि उसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिल सके। साथ ही साथ वो माहा को एक्सपीरियंस करने दे रहा है, फंड्स को कलेक्ट करना और इन्फॉर्मेशन को भी। तभी टाल्ट कहने लगती है उन्हें मिल्ट्यू आए हुए 2 साल हो चुके हैं। और फिर इलीग सोचने लगता है वो आजकल काफी ज्यादा बिजी रहने लगा है, लेकिन इसकी वजह से उसे काफी सारी नई चीजें इस दुनिया के बारे में सीखने को मिली है। साथ ही साथ उसने फेक आइडेंटिटी बना ली है, जिसकी मदद से वो इस वर्ल्ड में अच्छी तरीके से घुल सकता है, इलीग बेलोर की तरह, जिसने एक कॉस्मेटिक ब्रांड को पूरी तरीके से सक्सेसफुल बनाया है। और एक कामयाब इंसान होने की वजह से उसे काफी सारी जगहों पे बुलाया भी जाता है। उसने मिल्की लोशन और चॉकलेट को एक तरीके के वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया ताकि वो कनेक्शन बना पाए, और उस कनेक्शन के चलते वो एक काफी ज्यादा बड़ा सा इंफॉर्मेशन का नेटवर्क बना पाया है। फिर टाल्ट कहने लगती है उनकी ये जिंदगी जल्दी ही खत्म होने वाली है, टाइम काफी जल्दी बीत गया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है माहा और इलीग एक दूसरे से बातें कर रहे रहते हैं। तभी माहा पूछती है इलीग से क्या उसे जाना होगा? तो इलीग कहता है हाँ, और वो सारी की सारी चीजें अब माहा के ऊपर छोड़ता है। फिर माहा मान जाती है और कहती है कि वो उसके बनाए हुए ब्रांड को प्रोटेक्ट करेगा, भले ही इलीग वहाँ पे ना हो। और वो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट ही नहीं करेगी बल्कि वो उसे और बड़ा भी करेगी। माहा की बात सुन के इलीग कहता है उसे यकीन है कि माहा ऐसा कर सकती है। तो फिर माहा कहती है वो सोच रही कि वो अपने ब्रांड की और भी ब्रांचेस खोले अलग अलग सिटी के अंदर, मिल्ट्यू के बाहर, और उसने अभी ही एक शॉप ढूंढ ली है जो कि काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन में है। फिर माहा बताती है कि जो कंपनी इस शॉप को ओन करती थी वो काफी ज्यादा सक्सेसफुल थी, लेकिन जैसे ही कंपनी के लीडर को बदला गया वैसे ही कंपनी डूब गई। ये सब कुछ सुन के इलीग थोड़ा सा शॉक होता है और कुछ सोचने लगता है। तभी माहा कहती है कि इस शॉप की प्राइस अभी काफी ज्यादा कम है, तो ये बिल्कुल सही टाइम होगा खरीदने का। लेकिन तभी इलीग सोचने लगता है उसने माहा को नहीं बताया है, लेकिन उसने उसके पास्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है। माहा एक काफी ज्यादा फेमस कंपनी के मालिक की बेटी है, और माहा के फादर को उन्हीं के राइट हैंड ने धोखा दे के मार दिया। उन्होंने माहा के पेरेंट्स को मारा और उसके बाद कंपनी के ऊपर कब्जा कर लिया। और माहा जो कि काफी ज्यादा अकेली थी और साथ ही साथ जिसे अपनी जिंदगी को लेकर डर लग रहा था, वो मिल्ट्यू भाग के आ जाती है। और ये जो दुकान है वो उसके फादर की पहली दुकान थी। साथ ही साथ माहा प्लान कर रही है कि वो अपने फादर की कंपनी को वापस ले ले। फिर माहा कहने लगती है कि ये शॉप उनके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगी। माहा की बातें सुन के इलीग कहता है तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तो फिर माहा कहने लगती है क्या बस हो गया, तुम्हें और कुछ जानना नहीं है इन सभी चीजों के बारे में? आगे इलीग कहता है वो उसे अपनी पर्सनल चीजों को इन सभी चीजों में मिलाने से मना नहीं करेगा, तो वो इलीग को रिजल्ट ला के दिखाए। इलीग की बातें सुन के माहा कहती है ठीक है, और फिर वो कहती है कि वो इलीग की राइट हैंड है। तभी वहाँ पे नोएन आ जाती है और कहती है उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए इलीग का। नोएन को देख के माहा थोड़ा सा मुस्कुराती है, इलीग को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर वहाँ पे सारे के सारी माहा के दोस्त आ जाती हैं और उन सभी ने मिलके इलीग के लिए गिफ्ट खरीदा था जो कि वो इलीग को दे देते हैं। इलीग को अभी भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रहता, लेकिन फिर वो सभी मिलके इलीग को शुक्रिया कहते हैं। तो फिर इलीग कहता है उसने कुछ भी नहीं किया है, ये सब तो उनकी किस्मत थी या फिर ये उनका लक था। इलीग की बात सुन के माहा कहती है भले ही ये किस्मत हो, लेकिन तुमने हमें
बुरी किस्मत से बचाया था और ये चीज कभी भी बदलने नहीं वाली है। और फिर माहा के सारे दोस्त मिलकर कहने लगती हैं इलीक से कि अगर वो यहाँ से दूर भी चला जाए तो वो उन्हें न भूले। इलीक कहता है ठीक है और फिर वो अपने गिफ्ट को देखने लगता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है माहा इलीक के बालों को पोंछती है और जैसे ही वो ऐसा करती है इलीक के बाल वापस से वाइट हो जाते हैं। माहा कहती है ये काफी ज्यादा खूबसूरत है। तभी टाल्ट भी अपनी मेड की यूनिफॉर्म पहन लेती है और कहती है कि उसे 2 साल हो गए हैं इस यूनिफॉर्म को पहने हुए। माहा कहती है टाल्ट से कि वो इसमें काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। साथ ही साथ इलीक के बालों का कलर ऐसा है ये उसे अभी पता चला है। इलीक खड़ा होता है और कहता है इलीक बेलौर अब मेल्ट्यू के अंदर नहीं है और वो अब से ल्यूग है। देन हमें दिखाया जाता है ल्यूग और टाल्ट वहाँ से जा रहे रहते हैं और फिर माहा से इलीक कहता है वो ब्रांड और साथ ही साथ इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो कि उसने बनाया है उसका सारा मैनेजमेंट छोड़ता है माहा के ऊपर। माहा कहती है वो उसके मिल्ट्यू के बेस की पूरी तरीके से रक्षा करेगी। उसके बाद टाल्ट कहने लगती है कि वो ल्यूक को अपने साथ लेके जा रही है। टाल्ट की बात सुन के माहा कहने लगती है वो झूठ नहीं बोलेगी, उसे भी जलन हो रही है लेकिन वो इलीक के काम आ सकती है। ये सोच के उसे काफी ज्यादा खुशी भी हो रही है। आगे वो टाल्ट से कह देती है उसकी जगह लेने के लिए और इलीक की करीब से पूरी तरीके से मदद करने के लिए। साथ ही साथ माहा ल्यूक को दे देती है एक डॉल अपनी जगह पे। फिर माहा कहती है कि आज से पहले उसके फादर ने कहा था किसी इंसान के ऊपर भरोसा करने से पहले तुम्हें उसे पूरी तरीके से समझना होता है। ये सुन के इलीक कहता है तुम्हारे फादर ने बिल्कुल सही कहा था। आगे माहा कहती है कि उसने खुद के ऊपर कई बार शक किया कि वो इलीक के ऊपर भरोसा कर सकती है या नहीं, लेकिन अब उसे समझ में आ गया है कि ल्यूक को उसके माना की जरूरत है। साथ ही साथ ल्यूक उसका इस्तेमाल करना चाहता है सिर्फ और सिर्फ एक असिस्टेंट के तौर पे जो कि असैसिनेशन में उसकी मदद करे। और भले ही ये सारी चीजें सच हो लेकिन तब भी माहा काफी हद तक खुश है कि वो इलीक के साथ है। आगे वो ल्यूक से कहती है भले ही कभी कभार या बहुत ही ज्यादा छोटे टाइम के लिए लेकिन वो उससे मिलने जरूर आए। ल्यूक उसकी दी हुई डॉल को देखता है और कहता है वो माहा से मिलने जरूर आएगा। उसके बाद माहा कहने लगती है कि वो दिया से मिलने हमेशा जाता है तो फिर इलीक कहता है वो ध्यान रखेगा कि वो उससे भी मिलने आए। उसके बाद वो लोग बग्गी में बैठ के चले जाते हैं और माहा उन लोगों को बाय करती है। फिर माहा सोचने लगती है वो अपनी बची हुई सारी की सारी जिंदगी ल्यूक के भले के लिए ही इस्तेमाल करेगी। आगे वो कहती है कि मुझसे मिलने जरूर आना मेरे प्रिंस। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टाल्ट और ल्यूक को। ल्यूक पूछता है टाल्ट से क्या उसे अकेलापन लग रहा है माहा के न रहने की वजह से। टाल्ट कहती है अगर वो सच कहे तो हाँ ऐसा है क्योंकि वो उसकी पहली दोस्त थी। तो फिर इलीक कहता है आज से लेक्टिन के सारे काम को तुम संभालना ताकि तुम उससे मिल पाओ। ल्यूक की बात सुन के टाल्ट कहती है उसे ये सुन के खुशी हुई लेकिन अगर ये काम टाल्ट की जगह ल्यूक करेगा तो माहा को ज्यादा खुशी होगी। आगे टाल्ट कहती है कि माहा इलीक को बहुत ज्यादा पसंद करती है सिर्फ और सिर्फ दोस्त या फैमिली की तरह नहीं। टाल्ट की बात सुन के इलीक कहता है वो समझ गया कि वो क्या कहना चाहती है लेकिन ये बस इतना ही नहीं है, ये उससे मिलता जुलता तो है लेकिन ये उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। ल्यूक की बातें सुन के टाल्ट सोचने लगती है कई बार ल्यूक क्या कह रहा है ये समझना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तभी ल्यूक कहता है उसे अभी माना की प्रेजेंस महसूस हो रही है और फिर वो दोनों चौकन्ने हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उनकी बगी को काफी सारे वाइल्ड बीस्ट ने घेर लिया रहता है। ल्यूक अपनी बगी से बाहर निकलता है और फिर टाल्ट भी निकलती है। टाल्ट ड्राइवर से संभल के रहने के लिए कह देती है। फिर टाल्ट कहती है कि वो अपनी ट्रेनिंग के रिजल्ट को चेक करना चाहती है। तभी एक वाइल्ड बीस्ट काफी ज्यादा तेजी से दौड़ते हुए उनकी ओर हमला करने आता है। माहा भी अपने स्पीयर को निकाल के उसे बड़ा कर लेती है और तैयार हो जाती है और वो उसके ऊपर तुरंत ही कूद के हमला करती है। तभी माहा के पीछे से भी एक बीस्ट हमला करता है। माहा उसे एयर बुलेट नाम के स्पेल से हरा देती है और उसके बाद वो आखिरी वाले वुल्फ को भी अपना स्पीयर फेंक के मार के खत्म कर देती है। ये सब कुछ देख के ल्यूक कहता है तुम काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई हो पहले से और फिर वो उसके सर को सहलाने लगता है। टाल्ट कहती है ये सब कुछ उसकी दी हुई ट्रेनिंग की वजह से हो रहा है। फिर ल्यूक कहता है जैसा कि मुझे उम्मीद था इलेक्ट्रिक वॉर मेडन से। ये सुन के टाल्ट कहने लगती है उस नाम को इस्तेमाल न करने के लिए। फिर ल्यूक उन सभी वाइल्ड बीस्ट को देख के सोचने लगता है कि आजकल मॉन्स्टर विलेज की ओर भी बढ़ने लगे हैं यानी कि ब्रेव जल्दी ही सामने आने वाला है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग एल्वेल किंगडम पहुंच जाते हैं और वहाँ पे सोयाबीन के फील्ड काफी ज्यादा बढ़ चुके रहते हैं। टाल्ट कहने लगती है उसे लगता है कि मिल्ट्यू ल्यूक को ज्यादा सूट करता है। तो फिर ल्यूक कहने लगता है उसे लगता है कि उसके नेचर के हिसाब से उसे ये जगह ज्यादा सूट करेगी। फिर वो कहता है टाल्ट से कि चलो सबसे मिलते हैं और फिर वो लोग बगी से उतरते हैं। सभी लोग ल्यूक को वापस देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और ल्यूक को शुक्रिया कहने लगते हैं क्योंकि उसकी वजह से सोयाबीन काफी ज्यादा हाई प्राइसेस पे बिक पा रहा है। फिर वो लोग मिलके काफी सारे गिफ्ट देते हैं ल्यूक को और ल्यूक उन सभी को शुक्रिया कहता है।
फिर हमें दिखाया जाता है कि ल्यूक अपनी मदर से मिलता है। उसकी मदर आके उसे पकड़ लेती है और वेलकम बैक कहती है। ल्यूक कहने लगता है कि आपको ये यहाँ पे नहीं करना चाहिए, यहाँ पे सभी लोग उन्हें देख सकते हैं। फिर टाल्ट भी कहती है कि वो भी वापस आ गई है। फिर ल्यूक की मदर कहती है टाल्ट से ल्यूक के साथ रहने के लिए शुक्रिया, और फिर वो कहने लगती है तुम्हारी जैसी प्यारी लड़की ल्यूक के साथ थी, इसीलिए उन्हें चिंता नहीं हो रही थी। उसके बाद ल्यूक की मदर बताती है कि उसके फादर काम कर रहे हैं, तो फिर ल्यूक कहता है वो जाके पहले अपने फादर को रिपोर्ट देगा। उसके बाद ल्यूक की मदर कहने लगती है वो टाल्ट से सारी चीजों के बारे में अच्छी तरीके से सुनना चाहती है। आगे में दिखाया जाता है ल्यूक के फादर बैठ के अपना काम कर रहे रहते हैं, तभी वहाँ पे ल्यूक आ जाता है। ल्यूक के फादर उसे देख के कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा बड़े हो गए हो। ल्यूक कहता है हाँ, वो 14 साल का हो गया है। तो फिर ल्यूक के फादर कहते हैं वो इस बारे में बात नहीं कर रहे थे, उनकी भी फैमिली में काफी सारे बड़े लोग हैं, लेकिन वो बच्चे जैसे हैं। असल में तो ल्यूक ही एक सच में बड़ा इंसान है। फिर ल्यूक के फादर कहने लगते हैं उन्होंने ल्यूक से कहा था कि वो एक मर्चेंट के तौर पे मिलिट्री में नाम बनाए। तो फिर ल्यूक कहता है इलीग बेलोर का कॉस्मिक ब्रांड जिसे हर नोबल जानता है, ऐसा कोई नोबल नहीं है जो नहीं जानता हो। और उसने सिप और सिप इसके लिए थोड़े से फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाए मिल्की लोशन जैसे, और वो आसानी से फैल गए। और इसमें बेलोर कंपनी की ताकत ने भी उसकी काफी ज्यादा मदद की है। साथ ही साथ मिल्की लोशन की वजह से जो उसे फेम मिला था, उसने उसका इस्तेमाल एक वेपन के तौर पे किया, जिसकी वजह से अब उसकी भी ब्रांड की एक वैल्यू बन गई है सारे के सारे कॉस्मिक ब्रांड के बीच में। तो फिर ल्यूक के फादर कहते हैं तुम्हें मर्चेंट की तरह रहने के लिए उन्होंने इसलिए कहा था ताकि उसे दुनिया के बारे में पता चल सके, साथ ही साथ वो असैसिनेशन के लिए कुछ अच्छे कॉन्टेक्ट बना पाए। और ये सारी चीजें झूठ नहीं थी, लेकिन इसके पीछे एक और मकसद भी था। तो क्या वो मकसद ल्यूक को समझ में आया? ल्यूक कहता है नहीं। तो फिर उसके फादर कहते हैं वो चाहते थे कि ल्यूक एक और तरीका ढूंढ ले जिसकी मदद से वो अपनी जिंदगी को जी पाए अपनी इस जिंदगी के अलावा। ये सुन के ल्यूक कहता है आखिर आपका मतलब क्या है? फिर ल्यूक के फादर बताते हैं तुम चाहो तो एक असैसिन अरिस्टोक्रेट की तरफ भी आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुम एक मर्चेंट की तरफ भी अब आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि तुम वैसा करो। जो बेलोर कंपनी के ओनर है वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा है ल्यूक को अब पूरी तरीके से मर्चेंट बन जाना चाहिए, क्योंकि ये ल्यूक के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और जो ल्यूक है वो बेलोर कंपनी की मदद करेगा और एक दिन वो उनके बेटे यानी बिरुइड की भी मदद करेगा। इसीलिए ल्यूक जो भी रास्ता चुनना चाहे वो चुन सकता है, उसके फादर उसे नहीं रोकेंगे। ल्यूक अपने फादर की बात सुन के कहता है आप क्या बात कर रहे हैं? आपने मुझे मर्चेंट बनने का अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस करने के लिए कहा था ताकि मैं अच्छी तरीके से असैसिनेशन कर पाऊं। लेकिन फिर ल्यूक के फादर कहने लगते हैं वो अपनी जिंदगी को बदल नहीं सकते हैं क्योंकि अब काफी देर हो गई है, लेकिन ल्यूक अभी बदल सकता है क्योंकि वो अभी असैसिनेशन के अंदर नहीं गया है, तो वो अपना दूसरा रास्ता चुन सकता है। तो फिर इलीग कहता है वो उनके साथ गया था असैसिनेशन के लिए। तो ल्यूक के फादर कहते हैं वो भले ही उनके साथ गया था असिस्टेंट के तौर पे, लेकिन उसने किसी को भी नहीं मारा है। इलीग कहने लगता है उसने ट्रेनिंग के टाइम पे कुछ लोगों को मारा था। तो फिर उसके फादर कहते हैं वो सिर्फ एग्जीक्यूशन था, लेकिन जो असल असैसिनेशन होता है उसका बोझ काफी ज्यादा अलग होता है। आप किंगडम को तो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन किंगडम आपको प्रोटेक्ट नहीं करता है। अगर आप कभी पकड़े जाते हैं असैसिनेशन करते हुए तो फिर आपको ही उसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। कई बार ऐसा होता है कि आप कोई भी गलती नहीं करते हैं, लेकिन जिसने आपको ये काम करने के लिए कहा रहता है वो खुद ही लीक कर देता है। और इसीलिए उन्होंने इलीग बेलोर के नाम पे एक रजिस्ट्रेशन कराया है। इलीग एक मर्चेंट की जिंदगी जी सकता है बजाय ऐसे असैसिन के जिसे कभी भी कोई रिवॉर्ड नहीं मिलता है। और इसीलिए शायद इलीग को वापस से जिंदगी को शुरू करना चाहिए एक आसान तरीके से। और क्या अभी भी इन सभी चीजों के बाद भी ल्यूक इस तरीके से जीना चाहेगा? ल्यूक कहता है वो अभी भी ऐसे ही रहना चाहता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो वो ल्यूक बने बिना नहीं हासिल कर सकता है। तो फिर ल्यूक के फादर कहने लगते हैं क्या तुम ये सब कुछ हमारे किंगडम के भले के लिए कह रहे हो? तो फिर ल्यूक कहता है वो इतना भी अच्छा नहीं है। ल्यूक कहता है इस जगह के लोग और साथ ही साथ मिल्ट्यू के लोग उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, और जो भी लोग उसके लिए जरूरी है उन सभी की खुशी और उनकी एक अच्छी जिंदगी उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये जो खुशी उनको मिली है वो नहीं चाहता कि ये खुशी डिस्ट्रॉय हो जाए। आखिरी में वो सोचता है डिया के बारे में, और भले ही किंगडम उसे अकेला छोड़ दे लेकिन उसे इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो यानी जिसे उसके फादर ने ट्रेन किया है वो इतनी आसानी से पकड़ा जाए। और अगर वो कभी पकड़ा भी जाता है तो भी उसके पास मौका होगा कि वो भाग के इलीग बन सके। और वो असैसिनेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे ऑर्डर मिलता है, बल्कि वो असैसिनेशन अपनी मर्जी से करता है अपनी खुद की खुशी के लिए। फिर वो सोचता है अपनी पुरानी जिंदगी के अंदर उसने अपने गार्ड को डाउन किया और वो तुरंत ही मर गया, लेकिन अब वो हर इंसान के ऊपर शक करेगा, चाहे वो वही हो जिसने उसे काम दिया हो
यहाँ तक कि वो गॉडेस होगी तो भी वो उसके ऊपर भी शक करेगा। वो खुद को दूसरी बार असैसिनेट नहीं होने देगा। फिर ल्यूक अपने फादर से कहता है उसके पास एक और रीजन है, उसके पास एक ऐसी चीज है जिसे वो हासिल नहीं कर सकता है अगर वो उनका बेटा बना न रहे। ये सुन के ल्यूक के फादर कहते हैं आखिर वो किस बारे में बात कर रहा है, उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ल्यूक कहता है वो दिया को पसंद करने लगा है, उसने उससे शादी करने के बारे में भी एक दिन सोच लिया है और दिया जैसे किसी ऊंचे इंसान की बेटी से शादी करने के लिए उसे अपनी फैमिली की पोजीशन चाहिए होगी एक नोबल के तौर पे, और अगर वो एक मर्चेंट बन जाता है तो फिर वो उतना ज्यादा काबिल नहीं रहेगा। ये सारी चीजें सुन के ल्यूक के फादर कहने लगते हैं उन्हें लगा था कि उनका बेटा पूरी तरीके से परफेक्ट है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका बेटा इस तरीके से बेवकूफ भी हो सकता है। लेकिन अब ल्यूक असैसिन अरिस्टोक्रेट को आगे बढ़ाएगा और बिना टाइम वेस्ट किए अब वो ल्यूक को उसका काम देने जा रहे हैं। उसके बाद वो बताते हैं कि एक नोबल है जिसे सफाई की जरूरत है, वो मिलिट्री के सीक्रेट को चुरा के बेच देता है पड़ोसी कंट्रीज को, जिसके बदले में उसे काफी सारा ड्रग्स मिलता है जिसे वो इस कंट्री के अंदर पूरी तरीके से फैला देता है। वो एक कचरा है जिसकी वजह से उनके लोगों को बहुत ज्यादा मुश्किल झेलनी पड़ रही है। उन्हें उसे जल्दी से जल्दी इस किंगडम से हटाना होगा और उसे कैसे असैसिनेट करना है ये ल्यूक को खुद ही सोचना होगा। वो इस बार कुछ भी नहीं कहेंगे, ल्यूक को अपना तरीका ढूंढना होगा। ल्यूक कहता है वो इस काम को बिल्कुल परफेक्टली करेगा क्योंकि वो ल्यूक